like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। मेरे आज का विषय है मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज देखेंगे प्रश्नावली 1.6 जो कि क्लास 9th के लिए है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निकलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। निकलम विधि से किसी भी संख्या का गुणा करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे, ध्यान दें कि दोनों जो संख्या हैं जिनका हमें आपस में गुणा करना है उन संख्याएं के अंक बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 13 है तो 2 अंक की संख्या है, यहाँ भी 13 है तो ये 2 अंक की संख्या है, तो दोनों ओर के अंक जो है वो बराबर होने चाहिए। तो पहला नंबर आप लिख लीजिए कि दोनों ओर के अंक बराबर हैं। दोनों ओर के अंक बराबर हैं। दूसरा, इसमें हमें आधार या उपाधार की सहायता से इसका हल किया जाता है। आइए समझते हैं आधार क्या है। जैसे कि 10 हो गया, 100, 1000। उसी प्रकार अगर जो भी एक जीरो से जो भी बनते हैं वो आधार कहलाते हैं। तो जो भी 10 के निकट, 100 के निकट, 1000 के निकट आसपास होंगे तो ये आधार कहलाते हैं। और जैसे 20 हो गया, 30, 50, ऐसी 200, 300 आदि जो हो कहलाएंगे ये उपाधार कहलाते हैं। कोई भी संख्या आपस में गुणा करेंगे तो आप ध्यान देंगे या तो या 10 के निकट होंगे, 100 के निकट होंगे, 1000 के निकट होंगे, या हो सकता है 20 के निकट हों, 30 के निकट हों, 50 के निकट हों, 200 के निकट हों, किसी न किसी जीरो वाले संख्या के आसपास निकट होंगे। तो उसे हम आधार या उपाधार मान के उसका हल करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे 13 और 13 में कि ये संख्याएं किनके निकट हैं। आप ध्यान देंगे कि ये संख्याएं 10 के निकट हैं। अगर 10 में हम 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, 10 में हम 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, अर्थात वो 10 के निकट हैं। तो हमें 10 को आधार मान के हल करना है। आइए देखते हैं कैसे। विचलन करके हम इनका आधार निकाल लेंगे। जैसे 13 का जो आधार है 10 है तो हम लिखेंगे 13 का आधार 10 से विचलन बराबर +3। 10 से अगर हम 13 का विचलन करेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि 10 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, तो वो +3। आप ध्यान दें जो भी हमारा आधार होता है, जैसे ये है, जैसे 10 है, यदि आधार छोटा हो, यहाँ पे ध्यान देंगे जैसे 13 जो है वो आधार से बड़ा है, इसलिए हम +3 लिखेंगे। यदि यहाँ पे कोई संख्या 9 होती और उसका आधार हम 9 जो है किसके निकट है, 10 के निकट है, तो इसका आधार भी 10 ही होता। तो यहाँ पे लेकिन ध्यान देंगे कि 10 जो है वो 9 से बड़ा है, तो इस स्थिति में -1 होता, हम -1 लिखते। तो अगर बड़ी संख्या हो, आधार से बड़ी हो, तो वो पॉजिटिव में जाएगा, और अगर आधार से छोटी संख्या हो तो वो नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे 13 का आधार से 10 का विचलन करेंगे तो +3 आएगा, ऊपर में भी +3 आएगा और नीचे में भी +3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +3 +3। तो 13 का आधार हमने निकाला तो यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे +3 आ गया। तीसरा नंबर, पहले हम उत्तर का दायां भाग निकालेंगे। तो दायां भाग निकालने के लिए हम विचलन जो है ये दोनों विचलन हैं, जो +3 आया है, +3 आया है, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। 3 और 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विचलनों का गुणनफल 3 × 3 = 9। ये हमारा विचलन है। 3 और 3 दोनों का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम चौथा निकालेंगे जो कि उत्तर का बायां भाग है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे हमने 9 लिखा है,
अगर आधार में जितनी संख्या 0 हो उतनी ही संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, आधार हमारा 10 था तो यहाँ पे एक 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 9 लिखें, मतलब एक ही अंक लिखेंगे। अगर यहाँ पे डबल 0 आता और वैसे ही कोई संख्या रहती, हमारा आधार 100 होता और 3 का गुणा करते तो 9 आता, तो हम सिर्फ 9 नहीं बल्कि 0 और 9 लिखते। आधार में जितना शून्य होगा उतने ही अंक हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आधार हमारा 10 था और 10 में एक शून्य है, इसलिए हमने एक अंक लिखा है। अगर आधार में हमारा डबल शून्य होता, 100 होता, 1000 होता, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं ना। अब हम उत्तर का बायां भाग देखेंगे। उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए इसका हम जोड़ते हैं, या तो आप 13 का इससे जोड़ें या 13 को इससे जोड़ें, कोई भी संख्या को आपस में हम जोड़कर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 13 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ध्यान दें यहाँ पे हम एक ही संख्या को लिखेंगे, 13 और 3 का इससे जोड़ेंगे तो भी 16 आएगा, 13 और 3 से इसे भी जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक को आप जोड़कर यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी एक को, लेकिन ध्यान दें दोनों में से आंसर समान ही आना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया 169। हम चौथा यहाँ पे लिख देंगे। कैसे निकाला है हमने, तो संख्या को विचलनों से जोड़ने पर 13 + 3 = 16 है ना। यहाँ पे 13 का हमने 3 से जोड़ दिया और यहाँ पे 16 लिखे, जो कि हमारा आंसर है। एक बार फिर हम दूसरे सवाल को लेकर देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसी प्रश्न में हमारा दूसरा सवाल है कि 104 का गुणा हमें 102 से करना है। ध्यान देंगे 104 और 102 जो किसके निकट हैं, 100 के निकट हैं, तो ये इनका आधार जो होगा वो 100 होगा। दोनों का जो आधार होगा दोनों संख्या को जो आधार होगा वो 100 होगा। और 100 से अगर हम विचलन करेंगे तो पहली संख्या को विचलन करेंगे तो +4 आएगा, और दूसरी संख्या को अगर हम विचलन करेंगे तो +2 आएगा। तो लिख देंगे हम इसके सामने, 104 का हमने विचलन किया तो +4 आया, 104 का हमने विचलन किया तो प्लस में 4 आया, और 102 का विचलन किया तो 2 आया। बीच में एक लकीर खींच दें। सबसे पहले हम उत्तर का दायां भाग हल करेंगे। तो मैंने बताया था कि विचलनों का गुणनफल हो जाता है। दूसरा हमारा विधि क्या है कि हम विचलनों का गुणनफल, ये जो विचलन है हम आपस में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। विचलनों का जो गुणनफल है वो 8 आ जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा आधार 00 है, 100 है, और यहाँ पे एक ही अंक लिख रहे हैं जो कि गलत है। अगर आधार में 00 है तो यहाँ पे भी आपको डबल अंक रखने पड़ेंगे। तो 4 दूनी 8 एक ही अंक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डबल अंक लाने के लिए यहाँ पे एक शून्य बढ़ा देंगे, तो ये डबल अंक हो जाएगा। अब हम उत्तर का बायां भाग हल करेंगे। तो बाएं भाग हल करने के लिए मैंने बताया था या तो इसका इसके साथ जोड़ेंगे या तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। दोनों में से किसी को भी एक को जोड़कर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो हल है, दोनों का जो जोड़ है वो समान होना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे 104 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 106 आएगा, या 102 में से 4 को जोड़ेंगे तो 106 ही आएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 10608 होगा। ये हमारा आंसर होगा। विचलनों को जोड़ने पर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 104 + 4 = 106, या 102 + 4 = 106। इस प्रश्न में एक और प्रश्न था कि हमें उत्तर की जांच करनी है विजांक से। तो मैंने पिछली क्लास में बताया है कि कैसे विजांक से उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आइए इसी विधि में एक और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रश्न देखा वो आधार से बड़ी संख्या हैं। जैसे यहाँ पे 104 है तो वो आधार से बड़ी है। अब हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जो आधार से छोटी हों। 98 का गुणा 94 से करना है, और ये आधार से छोटी संख्या है, क्योंकि
ये जो 98 है वो 100 के 98 जो है वो 100 के निकटतम संख्या है, इसलिए इसका आधार जो होगा वो 100 होगा। 94 भी 100 के निकट है, इसलिए इसका भी आधार क्या होगा, वो 100 होगा। तो 100 तो है परंतु ये 100 आधार से छोटी संख्या है। तो 98 का 100 के साथ अगर विचलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक आ जाएगा +2, एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -6। क्योंकि 100 से अगर आप 2 घटाते हैं तो 98 आ जाएगा और 6 घटाते हैं तो 94 आ जाएगा। तो हमारा आधार जो है वो 100 हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो 98 का विचलन कितना हुआ, तो -2 यहाँ पे लिख देंगे, और 94 का विचलन कितना हुआ, -6 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें उत्तर का दायां भाग निकालना है। तो उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल होता है, तो आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 12 का आपको 12 पूरा नहीं लिखना होता है, 12 का आप 2 लिखेंगे और हासिल इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे कि होता तो ऐसा ही है, पर यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक अंक हम लिख रहे हैं, जबकि आधार यहाँ पे 100 है और 100 में 00 है, तो हमें 2 अंक लिखना है। इसलिए हम हासिल आगे नहीं ले जाकर यहीं पे लिख देंगे, 6 दूनी 12 पूरा यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, विचलनों का गुणनफल जो हुआ वो -2 का गुणा अगर हम -6 से करते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब या तो इसको जोड़ते हैं या तो इसको जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, 94 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92, या 98 में से 6 घटाएंगे तो 92, जो कि हमारा आंसर हो गया 9212, 9200, जो कि आंसर हो गया हमारा 9212। तो हमने कैसे निकाला, यहाँ पे चौथा हम लिख देंगे यहाँ पे कि 98 - 6 = 92, या 94 - 2 = 92। तो इसी तरह बाकी के सवाल हल होंगे, आप स्वयं हल कीजिए, आपका होमवर्क है। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्नावली जो कि 1.7 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.7। प्रश्नावली 1.7 में पहला प्रश्न हमारा कि एकाधिकन पूर्वण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। पिछली क्लास में हम एकाधिकन पूर्वण की मदद से गुणा करना हम सीख चुके हैं। यहाँ पे सवाल है मुखाग्र उत्तर दीजिए, मतलब बोल के उत्तर देना है। तो एक प्रश्न आइए हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसे बोल कर बताना है। तो हम एकाधिकन पूर्वण में हम देखे थे कैसे करते हैं कि 15 है, 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 15 का गुणा 15 से हो जाएगा। और एकाधिकन में हमारा जो दहाई का अंक होता है, जैसे ये 1 है, इसमें 1 अंक बढ़ाना है, क्योंकि एकाधिकन पूर्वण है। तो 1 अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और इस 2 का गुणा दहाई से करना है, तो 2 1 कम 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। और इस इकाई का गुणा सिर्फ इकाई से लिख देंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 to 5 आंसर। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न होंगे, ये मुखाग्र उत्तर देना है। तो एकाधिकन पूर्वण मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, आप उसमें जाएं, उस क्लास को अटेंड करें, तो आपको एकाधिकन पूर्वण से हल करने आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 1.6 और 1.7 कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम 1.8 दिखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली क्लास का वीडियो आपको मिले। धन्यवाद। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.